अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की क्लास नंबर सीआईटी की क्लास नंबर आज की 6 है और इस 6 क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ों पर मैं डिस्कशन करूंगा। और एक मैंने सरप्राइज भी रखा था स्टूडेंट्स के लिए, मैं उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा यहाँ पे। आप क्लास को पूरी देखिएगा, क्लास को पूरी देखेंगे तो आपको उस सरप्राइज के बारे में पता चल जाएगा जिस सरप्राइज की मैंने आप लोगों से बात करी थी। ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ इस क्लास के अंदर। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगा प्रॉपर तौर पे इंसर्ट से। इंसर्ट में हमने काफी चीजों को देखा था, जैसे कि हमने टेक्स्ट बॉक्स में वर्ड आर्ट को देखा, टेक्स्ट बॉक्स को देखा, हेडर फुटर पेज नंबर देखे। प्रीवियस क्लासेस आप लोग जाके देख सकते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने किन की चीजों के बारे में बात करी। हमने पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉडल, इन सब के बारे में बात करी। उसके अलावा हमारे पास डिजाइन है। अच्छा, डिजाइन में आने के बाद हमें कुछ चीजों पर डिस्कशन करनी है, बात करनी है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है और ज़रूरी भी है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। वो चीज़ें क्या हैं? वो ये हैं कि हमारे पास ये वाटरमार्क क्या है, हमारे पास ये पेज कलर क्या है, हमारे पास ये पेज बॉर्डर्स क्या हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन हम कर लेते हैं। ठीक है। ओके, सो अब हम जाएंगे अगेन वाटरमार्क पे। वाटरमार्क पे जाने के बाद हम जाएंगे कस्टम वाटरमार्क पे। कस्टम वाटरमार्क पे जाने के बाद आप देखें यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क आ रहा है। लेट्स सपोज कि मैं टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करता हूँ। पिक्चर वाटरमार्क आपको चाहिए, सिलेक्ट पिक्चर करेंगे तो यहाँ से आपको कोई भी पिक्चर मिल जाएगी। कंप्यूटर में उठाना या ऑनलाइन उठाना है, आप उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आ रहा है मेरे पास टेक्स्ट वाटरमार्क। अब टेक्स्ट वाटरमार्क में लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है टेक्स्ट। ठीक है, इसको गौर से देखिएगा। ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ASAP। तो भाई यहाँ से मैं टेक्स्ट अपना लिख सकता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज के ठीक है, मैंने ये लिखा। ये लिखने के बाद फॉन्ट है मेरा, चेंज करना चाहें फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ये साइज है, साइज को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये कलर है, कलर को भी आप बदल सकते हैं अपने। ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, ये अलग चीज होती है। मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ तो देखिए मेरे पास मेरे पेपर के ऊपर एक वाटरमार्क आ गया। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ, कुछ भी लिखूँ, वाटरमार्क मेरा बैक साइड पे आता रहेगा। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। मेरा बैक साइड पे वाटरमार्क आ रहा है, मैं प्रिंट करूँ या कुछ भी करूँ, ठीक है, मेरा वाटरमार्क नहीं हटेगा जब तक मैं खुद से नहीं हटाऊंगा। ठीक है। नेट सपोज मैं फाइल पे जाता हूँ। फाइल पे जाने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आता है प्रिंट वाला। ठीक है, मैं इस प्रिंट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये प्रिंट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो क्या प्रिंट में भी मेरा वाटर मार्क शो हो रहा है। आई होप के ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा और आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है भाई। तो ये कुछ हमारे चीजें थी जो हमें समझनी थी। देन इसी तरह मैं फिर आपको आगे लेकर चलूंगा। आगे से मुराद ये वाटर मार्क पे जाते हैं। वाटर मार्क पे जाने के बाद आपको चेंज करना है तो आप वापस कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट को बदल सकते हैं। अदरवाइज आप अगेन वाटर मार्क में जाए, यहाँ से आप रिमूव कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बैक सेटिंग और बताता हूँ। ये सेमी ट्रांसपेरेंट वाली, इस पे इस वक्त चेक लगा हुआ है। अगर चेक में हटा देता हूँ और फिर मैं अप्लाई करता हूँ तो देखें थोड़ा डार्क हो जाएगा। ठीक है, अगेन अगेन सेमी ट्रांसपेरेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ तो लाइट हो जाएगा। वैसे ऑप्शनली आपके पास कलर का ऑप्शन मौजूद है। आप इस पर क्लिक करके यहाँ से कलर को और डार्क भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, तो मेरा कलर और डार्क हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके अलावा मैं डायरेक्ट ब्लैक पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ तो और डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शंस मौजूद है। आप इजीली यहाँ से अपना किसी भी टाइप का वाटर मार्क को इजीली लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मेरे पास अगेन वाटर मार्क पे हो जाता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है रिमूव वाटर मार्क। मैं यहाँ पे क्लिक करके अपने वाटर मार्क को रिमूव कर लूंगा। डेट्स इट। तो ये मेरा वाटर मार्क जो है रिमूव हो गया। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद अब मैं जाता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा पेज कलर। ये पेज कलर का मतलब क्या है और इसके अंदर क्या होता है। मैं इस पेज कलर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कलर मौजूद है। मैं किसी भी कलर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पेज के अंदर कलर बदलेगा, कलर चेंज होगा, जो कि आपको दिखाई देगा। ठीक है, मेरा पेज का कलर चेंज होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा हो। देन उसी के साथ नीचे आता हूँ तो मेरे पास एक और ऑप्शन आता है, वो है फिल एफेक्ट्स। ठीक है, फिल एफेक्ट्स का ऑप्शन आता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ओके, इस पे क्लिक करने के बाद अब मेरे पास कुछ टैब आते हैं। वो टैब ये हैं कि मेरे पास ग्रेडियंट का एक टैब है,
एक टैब मेरे पास टेक्सचर का है, एक टैब मेरे पास पैटर्न का है, एक टैब मेरे पास पिक्चर का है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। दोबारा एक दफा बता देता हूँ, ये मेरे पास ग्रेडियंट है, ये मेरे पास टेक्सचर है, ये मेरे पास पैटर्न है, और ये मेरे पास पिक्चर है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये चार मेरे पास टैब चल रहा है, और चारों टैब के अंदर डिफरेंट काम हो रहा है। लेट्स सपोज हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट का मतलब ये वन कलर, टू कलर एंड प्रीसेट्स। अगर मैं टू कलर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास दो कलर का एक ग्रेडियंट बना हुआ आता है, ठीक है। मीन्स ये कलर नंबर वन एंड कलर नंबर टू, ठीक है। ये मेरे पास हो जाता है कलर नंबर वन, और ये मेरे पास हो जाता है कलर नंबर टू। यहाँ पे दो कलर मुझे मिलते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज के कलर वन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मैं कोई भी कलर ले सकता हूँ। लेट सपोज ग्रीन, तो अब आप देख सकते हैं ग्रीन का शेड आ गया। और एक कलर टू में मेरे पास ब्लैक है, तो मेरे पास कलर टू में ब्लैक का शेड आ रहा है। तो ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं लेट सपोज के यहाँ से कलर चेंज करना चाहूँ, कोई शेड देना चाहूँ तो बिल्कुल दे सकता हूँ, अदरवाइज ब्लैक रखना चाहूँ तो ब्लैक भी रख सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास कुछ यहाँ पे सेटिंग्स मौजूद है। लेट्स सपोज के हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल, इसी तरह डायगनल, इसी तरह डायगनल डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन, इसी तरह फ्रॉम कॉर्नर, इसी तरह मेरे पास आएगा फ्रॉम सेंटर। ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट ऑप्शन है, ये भी मैं आपको बताता हूँ क्या काम करते हैं। लेट्स सपोज के वर्टिकल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा यहाँ से जो कलर की वेरिएंट था वो बदल गया। डायगनल करता हूँ तो भी बदलेगा, डायगनल अप डायगनल डाउन करता हूँ तो भी चेंज होगा, फ्रॉम कॉर्नर एंड फ्रॉम सेंटर। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। मैं इस वक्त बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल रखता हूँ, उसके बाद में जस्ट ओके करूंगा तो आप देखिए मेरे पेज के ऊपर एक प्रॉपर तौर पे ग्रेडियंट बन के सामने आ गए, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करता हूँ तो ये अंडू हो जाएगा वापस। एंड अगेन मैं फिर से पेज कलर में जा रहा हूँ, ठीक है। पेज कलर में जाने के बाद इस बार हम बात करेंगे फिल इफेक्ट्स में जाके टेक्सचर की। अब बात करते हैं टेक्सचर की कि टेक्सचर का क्या पर्पज है। टेक्सचर में मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के टेक्सचर मौजूद है, ठीक है। हर तरह का यहाँ पे मुझे टेक्सचर मिल रहा है, ठीक है। मैं हर टेक्सचर पे यहाँ पे डिफरेंट तरीके से काम कर सकता हूँ। लेट्स सपोज के मैं किसी भी टेक्सचर के ऊपर क्लिक करता हूँ, लेट्स सपोज के इस पे क्लिक किया और ओके करता हूँ, तो हो गया क्या, मेरे पास मेरे पेपर पे एक टेक्सचर अप्लाई हो जाएगा, जो कि आपको नजर आ रहा है। बहुत इजी सा सिंपल सा मेथड है, जो कि कोई मुश्किल बात नहीं है। क्लियर हो गया। तो ये वो सारी चीजें होती हैं। देन मैं अगेन पेज कलर पे जाता हूँ, उसके बाद फिल इफेक्ट्स में जा रहा हूँ। फिल इफेक्ट्स में जाने के बाद अब मेरे पास टेक्सचर के बाद एक चीज और दिखाई देती है, उसका नाम है पैटर्न, ठीक है। तो मैं पैटर्न भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। लेट्स सपोज के मैं कोई भी पैटर्न लेता हूँ, किसी भी टाइप का लेता हूँ, ये कलर है, कलर बल आप फिल कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कर सकते हैं। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों अलग अलग कलर है। मैं ओके करता हूँ तो मेरे पेपर के ऊपर एक टेक्सचर अप्लाई हो गया, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। मैं कंट्रोल जेड करके अनडू कर देता हूँ। अगेन पेज कलर में जाता हूँ, फिर एफएक्स में जाता हूँ और पैटर्न में जाता हूँ। मैं यहाँ से कोई दूसरा पैटर्न ट्राई करता हूँ और इस बार मैं फोरग्राउंड कलर को कुछ ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं आपके सारे के सारे जो मेरे पैटर्न थे यहाँ पे, वो सब के सब मेरे पैटर्न ग्रीन हो गए। किसकी मदद से, इस फोरग्राउंड की मदद से। अब बात करते हैं हम बैकग्राउंड में, ये बैकग्राउंड का क्या पर्पस है, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, लेट्स सपोज के ऑरेंज कलर लेता हूँ, तो होता क्या है, मेरे जो बैकग्राउंड है तो उसके अंदर ऑरेंज कलर फिल हो गया। अगर मैं ओके करके आपको दिखाऊं तो ये कुछ रिजल्ट आपको दिखाई देता है। आई होप कि आप उस चीज को समझ रहे होंगे कि ये क्या चीज है। कंट्रोल जेड करता हूँ, अनडू करता हूँ, अगेन पेज कलर में जाता हूँ, फिर इफेक्ट्स में जाता हूँ, पैटर्न में जाता हूँ। तो ये वो पैटर्न थे जो कि मैंने आपको समझाया कि हम किसी भी टाइप के यहाँ से पैटर्न ले सकते हैं इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। देन हम आते हैं पिक्चर में। पिक्चर में आने के बाद सिलेक्ट पिक्चर करते हैं, और सिलेक्ट पिक्चर करने के बाद यहाँ पे अगर हम ऑनलाइन पिक्चर में जाते हैं तो हम किसी भी टाइप का यहाँ पे बैकग्राउंड या पिक्चर को सेट कर सकते हैं। लेट्स मैं लिखता हूँ सिटी और एंटर करता हूँ, तो मेरे पास सिटी की इमेजेस काफी सारी आ जाएंगी, ठीक है, जो कि आपको दिख रहे हैं। इसको मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। काफी सारी सिटी की इमेजेस आपको नजर आ रही है। लेट्स सपोज कि मैं इस पर क्लिक करके अगर इंसर्ट करता हूँ तो होगा क्या, ये पिक्चर आ गई और मैं करूंगा ओके, तो मेरे पूरे बैकग्राउंड के ऊपर एक पिक्चर अप्लाई हो गई, जो कि आपको दिखाई दे रही है। यानी कि मेरे जो पेपर था
उसके ऊपर पिक्चर अप्लाई हो गई। तो आपको ये वाला ऑप्शन भी क्लियर हो गया होगा। तो आई आई होप तो क्या आप समझ गए होंगे, तब आप काम करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। अगेन कलर पे कलर पेज कलर एनफिल इफेक्ट्स और पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये वाला काम किया हो कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कैंसिल करते हैं। अब मेरे पास तीसरा ऑप्शन है, यानी कि तीसरा टॉपिक की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारे पास आता है पेज बॉर्डर। अब हम इस पेज बॉर्डर के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस पेज बॉर्डर का मकसद क्या है? इस पेज बॉर्डर पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है पेज बॉर्डर, ठीक है। ये है हमारे पास बॉर्डर और ये है हमारे पास शेडिंग। ये तीन टैब हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। ये तीनों टैब क्या काम करते हैं? मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस आप लोग देखिएगा, मैंने बताया था कि अगर किसी पैराग्राफ पे कोई भी किसी भी टाइप की लाइंस अप्लाई करनी है तो हम बॉर्डर्स पे जाएंगे। अगर पेज के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अगर पेज के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना है तो हम पेज बॉर्डर पे जाएंगे। यहाँ से कोई भी हम लाइन लेंगे और हम लेट सपोज यहाँ पे आपको दिखेगा इसका प्रीव्यू, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि भाई मेरे पेज के ऊपर बॉर्डर कैसा दिखाई देगा, ये दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, जस्ट मैं अप्लाई करूंगा, यानी कि ओके करूंगा तो मेरे पूरे पेज के ऊपर बॉर्डर आ जाए, ठीक है। सिर्फ यही बॉर्डर अप्लाई नहीं कर सकते, अगेन पेज बॉर्डर पे जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे आर्ट भी आता है, आर्ट वाले हमारे पास बॉर्डर्स भी आते हैं। हम कोई भी बॉर्डर लेट सपोज आर्ट वाला लेते हैं, आर्ट से बाद ये है, कोई भी सिलेक्ट करूंगा मैं, वो काम करेगा। लेट्स सपोज ये सिलेक्ट किया, ओके किया, तो देखिए मेरे पेज के ऊपर ये वाला बॉर्डर अप्लाई हो गया। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये वो कहानी है, ये वो चीज है जो कि इजीली इजी है, बहुत इजी मेथड है कि आप सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज इस बॉर्डर को कभी हमें हटाना हो या चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? हम पेज बॉर्डर पर अगेन जाते हैं, यहाँ हमें दिखाई देता है कलर, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने बॉर्डर्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे करना है नन, हम इस नन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो हमारा बॉर्डर हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगेन पेज बॉर्डर की तरफ चलते हैं। पेज बॉर्डर पे जाने के बाद हम शेडिंग पे जाते हैं। ये मैं समझा चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में, ये मैंने अभी समझा दिया आपको। शेडिंग क्या होती है? शेडिंग वो होती है, लेट्स सपोज कोई भी पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है और उस पैराग्राफ पे आप कलर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से कोई भी आप कलर सिलेक्ट करके, लेट्स सपोज डार्क वाला सिलेक्ट करके आप यहाँ से पैराग्राफ चूज करते हैं और उसके बाद ओके करेंगे तो आपके पैराग्राफ में कलर फिल हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग शेडिंग, ठीक है। आई होप के हमने तीनों चीजों को कवर कर लिया और समझ गए कि हमारे पास वाटरमार्क क्या काम करता है, इसी तरह हमारे पास पेज कलर क्या काम करता है, इसी तरह हमारे पास पेज बॉर्डर्स क्या काम करता है। हमने तीनों चीजों के बारे में देख लिया और समझ लिया। आई होप कि तीनों चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। सो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं लेआउट की तरफ। लेआउट की तरफ जाने के बाद हम थोड़ा सा कुछ चीजों पे बात करेंगे। लेट्स सपोज के हमने यहाँ क्या पढ़ा था। हमने यहाँ पे कॉलम्स को देखा था, हमने यहाँ पे पेज के साइज को देखा था, हमने यहाँ पे ओरिएंटेशंस को देखा था, हमने यहाँ पे पेज मार्जिन को देखा था। हमने इन चीजों के बारे में भी डिस्कशन किया था। अब ये जो होती है हमारे पास पेज की स्पेसिंग वगैरह होती है, स्पेसिंग से मुराद ये है कि मेरे पास ये लेफ्ट है, ठीक है, ये मेरे पास है राइट, इसी तरह मेरे पास ये है बिफोर और ये है मेरे पास आफ्टर, ठीक है, यानी कि ये आफ्टर। तो मेरे पास ये स्पेसिंग होती है, ठीक है, मतलब कि मुझे टेक्स्ट को कहाँ से स्टार्ट करना है, कितने इंच के बाद स्टार्ट करना है, कितना गैप देना है और कितना गैप नहीं देना, ये मेरे पास बहुत सी होती है। लेट्स सपोज मैं कोई चीज लिखता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से कुछ बढ़ा रहा हूँ तो देखिए मेरा टेक्स्ट आगे बढ़ रहा है, मैं पीछे ला रहा हूँ तो टेक्स्ट मेरा पीछे जा रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा। और पीछे लेके जाना है तो माइनस में ले जाए, ठीक है। और आगे लेके जाना है तो आगे ले जाए, जीरो रखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। इस तरह राइट वाला सीन है, राइट वाला पढ़ा है, राइट वाला बटन बनाया आप, ठीक है। ये बढ़ रहा होगा यहाँ से, देखें कौन सा बढ़ रहा होगा, इसको समझें, ये रहा, ठीक है। अगर मैं राइट वाले को बढ़ाता हूँ तो देखिए राइट वाला ऊपर से आगे स्विच हो रहा है, मूव हो रहा है, आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है भाई। तो ये वो चीज़ है। इसी तरह बिफोर है, ठीक है, देखें ऊपर से बढ़ रहा है, मैं वापस पीछे आता हूँ तो देखें वापस ऑटो पे चले जाता है। इसी तरह आफ्टर है, आफ्टर मीन्स लास्ट वाला नीचे से ये प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई। तो इन चीजों के बारे में मुझे कुछ आप लोगों से डिस्कशन करनी थी, समझाना था, और मैं आपको कुछ चीजें की और डिटेल में समझाता हूँ, बताता हूँ। मीन्स के जो मैंने आप लोगों को एक सरप्राइज का बोला था, वो सरप्राइज सभी के लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही जबरदस्त है, जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वो क्या है, ठीक है।
वीडियो को देखें पूरी, तभी आप लोगों को इस चीज का आइडिया होगा, तो मुझे आइडिया भी होगा हाँ भाई किसने वीडियो को देखा है और किसने प्रॉपर मेरी वीडियो को देख के मुझे रेस्पॉन्ड किया है। तो जाहिर सी बात है जो मुझे रेस्पॉन्ड कर रहा है, जो प्रॉपर मेरी वीडियोस को देख के या मेरी लाइव क्लासेस में बैठ के पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं उसके लिए एक मेहनत भी करूंगा। अब कोई तफरीह में आ रहे हैं तो मैं उसके लिए फजूल की मेहनत नहीं करूंगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं वापस होम पे आता हूँ। होम पे आने के बाद मेरे पास कुछ चीजें आती हैं, लेट्स सपोज के फाइंड, ठीक है, ये लिखा हुआ है मेरे पास फाइंड, और ये लिखा हुआ है मेरे पास रिप्लेस। ठीक है, इन दो के बारे में भी बात कर लेते हैं, ये क्या ऑप्शन है मेरे पास। फाइंड और रिप्लेस का मतलब क्या है? फाइंड और रिप्लेस का मतलब ये है कि लेट्स सपोज के मैं कोई भी चीज लिखता हूँ या कोई भी पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है, इट मीन्स के मैंने लिखा वी क्विक फ्रॉम जंप ओवर दी लेजी डॉग, ये मैं कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल सी यानी कि राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ, ठीक है, और एंटर प्रेस करके कंट्रोल वी करता रहता हूँ, तो ये पेस्ट हो जाता है, ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अब मैं फाइंड पे जाता हूँ, अगर फाइंड पे जाके मैं कोई चीज ढूंढना चाहता हूँ अपने टॉपिक में से या अपने पैराग्राफ में से या अपनी फाइल डॉक्यूमेंट में से कहीं से भी, अगर मैं लेट्स से मैं ढूंढना चाहता हूँ दी, तो देखें ये सारे दी को ना हाईलाइट कर देगा। ठीक हो गया, इसने सारे डी को मेरे हाईलाइट कर दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, सारे डी को उसने हाईलाइट कर दिए। उसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन होता है, लेट्स सपोज मैं इसको हटा के कर देता हूँ फोकस। अगर फोकस कर रहा हूँ तो इसने सारे फोकस को हाईलाइट कर दिया, ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। अब लेट सपोज कि मैं इस फोकस को बदलना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यहाँ फोकस की जगह कुछ और आ जाए। लेट सपोज कि मैं या तो रिप्लेस पे चले जाऊं, या फिर मेरे पास एक और यहाँ पर ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आएगा रिप्लेस का। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये पूछ रहा है फाइंड व्हाट, आपको क्या ढूंढना है? मुझे फोकस ढूंढना है। और रिप्लेस विथ, किसके साथ रिप्लेस करना है? मुझे रिप्लेस करना है इसको, लेट सपोज फोक्स लिखा हुआ है, यहाँ मैं कर देता हूँ टाइगर। मुझे फोक्स की जगह टाइगर चाहिए, तो भाई फोक्स को ढूंढा और फोक्स की जगह पर उठा के रख दिया टाइगर को, ठीक है। टाइगर को उठा के रखने के बाद यहाँ पे आता है रिप्लेस ऑल। मैं इस रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ तो होगा क्या, जितने भी जगह फोक्स था वो सब तब्दील हो गया टाइगर में। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं अगेन फोक्स। तो ये कह रहा है नो मैचेस, ये बता रहा है यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये लिखा हुआ नो मैचेस, ठीक है, यहाँ कोई रिजल्ट इसको नहीं मिल रहा। हाँ, एक काम ये करते हैं कि हम फॉक्स की जगह अब एक काम करते हैं, लिखते हैं टाइगर। तो टाइगर को देखो उसने हाईलाइट करके हमें शो कर दिया, दिखा दिया कि भाई टाइगर आपका मौजूद है। अब हम वापस से इस पे क्लिक करके रिप्लेस करते हैं, टाइगर ढूंढ रहे हैं और रिप्लेस कर रहे हैं फोक्स के साथ, और हम रिप्लेस ऑल करते हैं, ओके करते हैं, तो भाई फोक्स के साथ ये प्रॉपर तौर पे रिप्लेस हो गया। आई होप ये फाइंड एंड रिप्लेस की कहानी आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं कुछ बात करता हूँ आप लोगों से उस चीज के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्या चीज है उसके बारे में मैं आपसे अभी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने काफी चीजें आप लोगों को बता दी थी, काफी चीजें बता दी है कि हमने होम में काफी चीजों को समझा, हमने इंसर्ट में काफी चीजों को समझा, इसी तरह हमने डिजाइन में काफी चीजों को समझा, इसी तरह हमने लेआउट में काफी चीजों को समझा, हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, व्यू। अब व्यू का क्या पर्पस है? व्यू का पर्पस मैं ज्यादा तो डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेसिक चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज दिखाई देता है हमें शो की क्या चीज हमारे पेपर पे शो होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें आ रही है, लेट सपोज के रूलर, ठीक है, गाइडलाइन। अब ये रूलर गाइडलाइन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए समटाइम कुछ स्टूडेंट्स के पास एक रूलर होता है, वो शो नहीं हो रहा होगा, वो रूलर कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है हमारे पास रूलर, ठीक है। इसी तरह ये यहाँ पे भी आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास रूलर आ रहा है, ठीक है। अब रूलर हमारे पास दोनों तरफ आ रहा है, एक आ रहा है इस तरफ, ठीक है, और एक आ रहा है हमारा इस तरफ, ये हमारा रूलर है। अब इस रूलर को अगर कभी कभी किसी स्टूडेंट के पास ये रूलर नहीं शो हो रहा, यहाँ से मैं चेक हटाता हूँ तो देखें ये रूलर चला गया। अगर किसी स्टूडेंट के पास ये रूलर नहीं आ रहा, तो वो स्टूडेंट व्यू में आके इस रूलर पे चेक लगा देंगे,
तो रूलर उनके पास शो हो जाएगा। इसी तरह कहता है ग्रिड लाइन में अगर इस पर चेक लगाता हूँ तो मुझे ग्रिड लाइन मिल जाती है। इट मीन्स के मेरा जो भी टेक्स्ट है वो इस ग्रिड लाइन के अंदर अंदर ही काम करेगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ रही होगी। तो ग्रिड लाइन से मैं चेक हटाता हूँ तो हट जाएगा। ये होता है मेरे पास नेविगेशन पेन, जहाँ पे मैंने अभी फाइंड किया था, ये मेरे पास नेविगेशन पेन खुल जाएगा। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो भाई हुआ क्या है यहाँ पे, एक हमने देखा कि हमारा रूलर क्या था, एक हमने देखा कि हमारा गाइडलाइन क्या था, और एक हमने देखा कि हमारा नेविगेशन पेन क्या था। ये वो चीजें थी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज के ये लिखा हुआ जूम। अगर मैं जूम पे क्लिक करता हूँ तो ये पूछ रहा है आपको कितने परसेंट अपने पेज को देखना है, 100%, 75%, जो भी है। अगर मैं 75% पे करके ओके करता हूँ तो मेरा पेज क्या हुआ, पीछे चला गया। ये है मेरे पास 100% पेज। अगर मैं क्लिक करता हूँ उस पर तो ये मेरा 100% पेज को फिट कर देगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, या आपको समझ में आया होगा कि ये चीज कैसे थी और किस तरह से थी। ठीक है, तो ये सीन होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं, जब आप इस पर काम करेंगे आपको किसी भी तरह का कोई मुश्किल नहीं आएगा। और जाहिर सी बात है, मैंने आपको एक चीज और बोली कि मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक सरप्राइज दे रहा हूँ। वो ये दे रहा हूँ कि आप, जाहिर सी बात है, जब मेरी प्रॉपर क्लासेस को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आइडिया से मुराद ये है कि जब आप लोग प्रॉपर मेरी क्लासेस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और मुझसे कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, तो मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इन डेप्थ बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा और समझाऊंगा भी। अब जाहिर सी बात है, जो रेस्पॉन्ड मुझे नहीं कर रहा या मेरी क्लासेस को नहीं देख रहा, मस्ती मजाक या तफरीह कर रहा, तो जाहिर सी बात है उसके लिए वो चीज नहीं होगी। जो मेहनत कर रहा है उसके लिए तो बहुत कुछ होगा। तो ये वो सारी चीज होती है। ठीक है, हमने यहाँ पे काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ा। होम क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फाइल। फाइल पे जाते हैं, हमने सब चीज को पढ़ लिया। लास्ट चीज अब देखते हैं, फाइल पे जाके हमारे पास एक ऑप्शन आता है सेव का, और एक ऑप्शन आता है सेव एज का। मैं इस सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने फाइल को सेव कहाँ करना है। लेट सपोज के मैं ब्राउज करता हूँ। ब्राउज करने के बाद मैं भाई अपने डॉक्यूमेंट में फाइल को सेव कर लेता हूँ। ये मेरा डॉक्यूमेंट्स आ गया। डॉक्यूमेंट में आके यहाँ पे मैं फाइल का नाम लिख दूंगा। फाइल के नाम से मुराद ये, लेट सपोज मैं लिखा माय न्यू प्रोजेक्ट, मैंने ये लिखा और यहाँ पे सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट किया और आपने सेव कर दी। आपकी फाइल यहाँ से सेव हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी फाइल सेव हो गई। इसी तरह वापस फाइल पे जाता हूँ। फाइल पे जाने के बाद मैं सेव एज पे क्लिक करूंगा और फिर ब्राउज पे जाऊंगा। अगर मुझे फाइल का पीडीएफ बनाना है तो मैं सेव एज टाइप पे जाऊंगा, और सेव एज टाइप मेरा कौन सा है, वो है ये वाला। ये सेव एज टाइप है। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस एरो के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, इस एरो पर क्लिक करूंगा और मेरे पास एक ऑप्शन आएगा पीडीएफ का। मैं इस पर क्लिक करूंगा और मेरा जो प्रोजेक्ट है, जब मैं सेव करूंगा तो मेरा प्रोजेक्ट बन जाएगा पीडीएफ। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको कभी भी अपने फाइल की पीडीएफ को बनाना होगा तो आप अपने फाइल की पीडीएफ को किस तरह से बनाएंगे, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। सो देखो बेटा, आप लोग प्रॉपर तौर पर चीज को समझें, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप काम करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने इसमें आप लोगों के साथ काफी चीजों को डिस्कस कर लिया है। फिर एक चीज और, अब मैं चाहता हूँ अगेन फाइल में जाने के बाद मुझे एक चीज दिखाई देती है, वो है मेरे पास प्रिंट। प्रिंट का ऑप्शन, मैं इस प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास प्रिंट का ऑप्शन आएगा। अभी कुछ शो नहीं हो रहा पेज पे क्योंकि मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज के अब मैं प्रिंट फाइल में जाता हूँ। फाइल में जाने के बाद प्रिंट पे जा रहा हूँ। प्रिंट पे जाने के बाद मेरे पास यहाँ से सिलेक्ट होगा मेरा वो प्रिंटर जो एक्टिव है, और यहाँ पे मेरे पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि भाई मुझे किस साइज में प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कंटेंट शो हो रहा है, जो मैंने अभी अभी पेपर पे लिखा, जो मैंने अभी अभी वर्ड में लिखा, वो कंटेंट मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी जगह जॉब कर रहे हैं, तो कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो प्रिंटर आपके यहाँ पे शो होंगे। जिससे मेरे पास एचपी लेजर जेट का ये वाला प्रिंटर शो हो रहा है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ये सारे ऑप्शन हमारे पास इजी होते हैं, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं होती। तो आई होप कि आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा, आपने इस चीज को समझा होगा, पढ़ा होगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपको सीखने की, समझने की जरूरत है, जो कि आपने जिस पे काम करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो मैंने आप लोगों को काफी सारी चीजें इसमें बता दी, बहुत सारी चीजों पे मैंने काम करवा दिया, आपको बता दिया, समझा दिया। तो ये देखें, ये इंपॉर्टेंट है, कोई मुश्किल बात नहीं है।
और इसमें बहुत सारी ऐसे फीचर्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ। जिसने नहीं देखी वो मेरी जाके प्रीवियस क्लास देख ले, ताकि उसकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाए और किसी की भी तरह का उसको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है। अब आती है बात ड्रॉ की। अच्छा देखिए, ड्रॉ जो है वो आप लोगों को मिलेगा नए वाले वर्जन में। पुराने जो वर्जन है 2000 आई थिंक 16, 13, 10 इस तरह के जो वर्जन है उसके अंदर ये ड्रॉ का ऑप्शन नहीं था। ये ड्रॉ का ऑप्शन नया ऐड हुआ है, जो कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। लेट सपोज के ड्रॉ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं कुछ भी लिखता हूँ, तो भाई ये मेरा ड्रॉ काम कर रहा है। जिस तरह मेरे पास रूलर है, मैं रूलर लेता हूँ। ठीक है। रूलर लेके मैं इसको किसी भी तरह एडजस्ट करके अगर एक लाइन स्केच करता हूँ, तो प्रॉपर तौर पे मेरी लाइन भी स्केच होगी, जो कि आपको दिखाई देगी। ठीक है। तो खैर कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सब कुछ आसान है इसमें। ठीक है। कुछ ऐसा मुश्किल नहीं जो आपको ना समझ में आए। अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, वो चीजें जो कि मुझे आप लोगों को बतानी है। ठीक है। और वो क्या बतानी है वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो अब उस इसके बारे में, उस सरप्राइज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मुझे आप लोगों को वो सरप्राइज बताना था। और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। सबसे मेन चीज, वो स्टूडेंट जो प्रॉपर मेरे साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है। प्रॉपर मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं, प्रॉपर स्टूडेंट जो मेरे पास हैं, यानी कि जो मेरे साथ प्रॉपर तौर पर पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट्स। ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट स्टार्ट से लेके अब तक मौजूद है और वो मेरे साथ लाइव क्लासेस में बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये है वो प्रॉपर पढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है। ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि सीरियस स्टूडेंट जो होते हैं ना, उनके लिए मैं बहुत कुछ है। सबसे पहला पॉइंट मैं ये बताऊंगा, सबसे पहला पॉइंट 1 on 1 में उनको गाइडेंस दूंगा, जो कि मेरे साथ स्टार्ट से प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं और अभी भी आगे पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं। उनको मैं 1 on 1 गाइड करूंगा, यानी कि डायरेक्ट वो मुझसे बात कर सकते हैं और डायरेक्टली मैं उनको प्रॉपर तौर पे एक एक चीज के बारे में गाइडेंस करूंगा, A to Z। ठीक है। वो जो भी पूछें, किसी भी तरह का पूछें, 1 on 1 उनके साथ में इंशाल्लाह गाइडेंस दूंगा और उनके साथ डिस्कशन करूंगा। उसके बाद मैं उनको, जो मेरे साथ प्रॉपर पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको प्रॉपर तौर पे कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट भी मैं उनको प्रोवाइड करूंगा अपना। ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा, ये उनके लिए होगा जो प्रॉपर पढ़ रहे हैं और चेक एंड बैलेंस प्रॉपर मेरे पास मौजूद है। अटेंडेंस मेरे पास मौजूद है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा था। ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। देन उसके बाद मेरे पास आएगा लाइव क्यू एंड ए सेशन। मैं उनके साथ लाइव क्यों सेशंस रखूंगा। ठीक है। मीन्स के लाइव क्वेश्चन आंसर होंगे हमारे जूम के साथ, एक प्रॉपर क्लास होगी उसमें लाइव हम प्रॉपर बात करेंगे, सिर्फ वो स्टूडेंट जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं और जो मेरी प्रॉपर क्लासेस को देखेंगे। देन उसके बाद मैं उनको प्रोवाइड करूंगा शॉर्टकट की PDF। ठीक है। मैं उनको ये भी प्रोवाइड करूंगा, इसका एक प्रॉपर बंडल होगा वो मैं प्रोवाइड करूंगा। देन उसके बाद नेक्स्ट कोई भी मेरा कोर्स लॉन्च होता है। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे फर्स्ट प्रियोरिटी वो स्टूडेंट्स होंगे जो मेरे साथ प्रॉपर पढ़ रहे हैं। तो उनको मैं किसी को एडमिशन दूं या ना दूं, किसी के रजिस्ट्रेशन करूं या ना करूं, लेकिन सबसे पहले मैं उनकी रजिस्ट्रेशन लाजमी रखूंगा, लाजमी करूंगा, जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं। तो आगे अगर पढ़ना चाहेंगे तो फर्स्ट प्रियोरिटी पे मैं उनको रखूंगा, क्योंकि वो एक पढ़ने वाले स्टूडेंट और मेहनत करने वाले स्टूडेंट है, तो मैं उनको फर्स्ट प्रियोरिटी दूंगा। दूसरी बात ये है, ये सारी वीडियोस देख रहा है कौन मेरी, और मुझे क्या रिस्पॉन्स मिला है, क्या अपडेट कर रहा है। जब सारी वीडियोस को मेरी प्रॉपर देख लेंगे तो मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स करूंगा। क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं ये करूंगा। इसके बाद मैं प्रोवाइड करूंगा सर्टिफिकेट, क्योंकि जाहिर सी बात है क्वेश्चन आंसर करूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि किसने मेरी वीडियोस को देखा, किसने मेरी लाइव क्लासेस को लिया, किसने पढ़ा और किसने नहीं पढ़ा। जाहिर सी बात है ये सारी की सारी चीजों को मैं देखूंगा, बात करूंगा, इस पर डिस्कशन करूंगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कौन पढ़ रहा था कौन नहीं पढ़ रहा था। तो ये सारी चीजें मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करूंगा। तो मैंने 1 on 1 गाइडेंस रखी है उनके लिए जो मेरे साथ प्रॉपर पढ़ रहे हैं। उनको मैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करूंगा। सर्टिफिकेट के बाद मैं उनको लाइव Q&A सेशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मीन्स के उनको किसी भी टाइप का कंसर्न है वो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। उसके बाद मैं शॉर्टकट की का एक प्रॉपर PDF है मेरे पास, उस शॉर्टकट की का एक प्रॉपर PDF भी प्रोवाइड करूंगा।
देन नेक्स्ट कोर्स मेरे कोई भी स्टार्ट हो किसी भी तरह का, ले सपोज मैंने इसके बाद सोचा हुआ है शायद मैं ग्राफिक्स का स्टार्ट करूंगा फ्री कोर्स, इसी तरह जैसे मैंने सीआईडी किया इसके बाद शायद मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का स्टार्ट करूंगा। तो उसमें मैं फ्री एडमिशन उनके लिए रखूंगा जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, उनके लिए लाजमी सीट्स अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो वो परेशान ना हो, टेंशन ना लें, अगर वो नेक्स्ट कोर्स में इनरोल होना चाहेंगे तो मैं इनरोल करूंगा। देन उस इन सब चीजों के बाद मैं एक क्वेश्चन आंसर्स करूंगा कि मैंने क्या पढ़ाया और सामने स्टूडेंट्स को क्या समझ आया, कि उन्होंने मेरी वीडियोस को देखा था कि नहीं देखा था, मेरी लाइव क्लासेस को अटेंड करी थी कि नहीं करी थी। ये सब चीजें देखने के बाद मैं जज कर लूंगा कि भाई कौन सा मेरा स्टूडेंट ने पढ़ा और कौन से स्टूडेंट से मैं नहीं पढ़ा। ये सब कुछ करने के बाद तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ कि जब क्वेश्चन आंसर होंगे उसके बाद मैं क्या इशू कर दूंगा, सर्टिफिकेट इशू कर दूंगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये काम भी कर रहे होंगे, हम ये काम भी कर रहे होंगे, ये भी हो रहा होगा, ये भी हो रहा होगा, ये भी हो रहा होगा एंड ये भी हो रहा होगा। जब ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं प्रोवाइड करूंगा एक सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि हर स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन चीज है। ये आपको पता है, सर्टिफिकेट मैं प्रोवाइड करूंगा और इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई चार्जेस नहीं है। मैं इसके आगे मेंशन भी कर दूंगा कि एज अ गिफ्ट होगा ये, ठीक है, ये गिफ्ट होगा। मैं इसमें लिख देता हूँ, ठीक है, फ्री गिफ्ट, ये फ्री गिफ्ट होगा, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट से कोई चार्जेस नहीं मांगूंगा। जब मैं कोई फ्री क्लास की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मैं फ्री सर्टिफिकेट की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं जब जब फ्री का वर्ड यूज करूंगा तो वो फ्री का वर्ड मतलब फ्री ही होगा। मैं कभी भी किसी भी चीज के चार्जेस किसी से नहीं लूंगा। तो ये मेरी पॉलिसी है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स मेरी नजर में हैं, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं आज ग्रुप से निकाल दूंगा, आउट कर दूंगा, कि वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, बस देखते हैं, शायद वो मुझे मजाक समझ ले रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं, तो खैर कोई बात नहीं, ज्यादा इतनी डिटेल में बात तो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। आई होप के ये आपको समझ आई होगी, ये आपको क्लियर होगी, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सो ये चीजें थी जो मुझे आप लोगों को आज की क्लास में समझानी थी और बतानी थी। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्टिंग, ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे पावर पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पावर पॉइंट। हम पावर पॉइंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और पावर पॉइंट के बारे में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास ये होम क्या है, ये न्यू क्या है, ये ओपन क्या है, ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्या है, इसी तरह ये मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं सारे, ये सारे टेम्पलेट्स क्या हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सारे मेरे पास जो फाइल्स हैं ये क्या चीज़ें, तो हम इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आई होप कि ये भी आपको समझ आ रहा होगा और क्लियर होगा। उसके बाद हम ब्लैक प्रेजेंटेशन पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है। लेट सपोज के ये मेरे पास राइट है, ये मेरे पास क्लिक टू ऐड टाइटल है, इसी तरह ये मेरे पास क्लिक टू ऐड सब टाइटल है, फिर मेरे पास इसी तरह कुछ चीजें मुरा दी है, ये मेरे पास होम है, इसी तरह मेरे पास ये इंसर्ट है, इसी तरह मेरे पास जो है ये ड्रॉ है, इसी तरह मेरे पास ये डिजाइन है, फिर ट्रांजिशंस हैं, ठीक है, फिर एनिमेशंस हैं, उसके बाद हमारे पास स्लाइड शो है, स्लाइड शो के बाद हमारे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के बाद रिव्यू है, रिव्यू के बाद हमारे पास व्यू है, ठीक है। हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये सारी चीजें हमारी क्या है, और बहुत इजीली टू वे है, वो रिजल्ट सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सो इस पे भी हमारे पास काफी चीजें, लेट्स सपोज यहाँ पे स्लाइड का ऑप्शन है, स्लाइड के बाद हमारे पास फॉन्ट का ऑप्शन है, फॉन्ट के बाद हमारे पास पैराग्राफ है, इसके बाद कुछ शेप्स हैं, कुछ ड्राइंग्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे भी काफी सारे ऑप्शन है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, जो कि आपको समझ में आ जाएंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हम इस पे बात करेंगे कि हम यहाँ पे अगर कुछ लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम कुछ लिखते हैं तो भाई हमारे पास लिखते हैं बात, ये ट्रांजिशंस क्या होती हैं, ये एनिमेशंस क्या होती हैं, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एनिमेशंस मेरी किस तरह से काम करती हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि हमारी जो क्लास नंबर 7 होगी उसके अंदर हम इस सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। और ये बहुत अच्छी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं आप लोगों को अपनी स्लाइड्स बना के दिखाऊंगा, प्रेजेंटेशंस बना के दिखाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और बहुत ही अच्छी होंगी, जो कि आपने इससे पहले शायद ना करी हो, ना देखी हो। मैं इस टाइप की, इस तरह की आप लोगों को प्रेजेंटेशंस बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भाई हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने बता दिया मैंने कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट में हमने ये देखना है
उसके साथ हमने इंसर्ट के ऊपर बात करनी है, ड्रॉ के ऊपर बात करनी है, डिजाइन के ऊपर बात करनी है, इसी तरह ट्रांजिशंस पे बात करनी है, इसी तरह एनिमेशन पे बात करनी है। हमारे पास स्लाइड शो है, रिकॉर्ड है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर नई एडिशन है, जो कि मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीजें हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जब आपने मेरी क्लास देख ली होगी तो मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स भी करूंगा। और मुझे क्लास देखने के बाद स्टूडेंट क्लास में रिस्पॉन्ड करेंगे, जिसने भी क्लास देख ली वो मुझे क्लास देख के मैसेज करेगा, आंसर करेगा, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरी क्लास में किसने देखा। हाँ, और जिसने मेरी क्लास को देख लिया होगा वो आंसर मुझे करेगा, तो जाके उसको ये सारी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा कि इसका क्या प्रोसेस होगा और किस तरह से होगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। क्लास को हम यहाँ पे करते हैं वाइंड अप। इंशाल्लाह ताला क्लास नंबर 7 में हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।